भट्ट साहब, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? आप चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन से वाइस चांसलर के तौर पर आपका रहा है, कोऑर्डिनेशन रहता रहा है, और आप संस्कार भारती के यूपी के अध्यक्ष हैं। आप सरकार को कुछ सलाह देंगे कि भाई जो कमियां रह गई थी सेकेंड वेव में, जो इंस्टीट्यूशनल, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए? क्योंकि अल्टीमेटली तो जाना पड़ेगा, जिम्मेदारी सरकार की ही आती है, और हॉस्पिटल तो एक स्टेज पे कुछ लोगों को तो जाना ही पड़ेगा, सब लोग तो घर पे नहीं ठीक हो जाएंगे। अगर खास करके बच्चों का जो बढ़ाना पड़ेगा ना, वार्ड वगैरह। आपका ये माइक वो है, म्यूट करिए सर, म्यूट। तो अनम्यूट अनम्यूट। तीसरी संभावित लहर के लिए सरकार ने काफी तैयारी कर ली है। जो ये दवाइयां मैं बता रहा था, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है ग्रामीण परिवेश में, और साथ में एजुकेशन का भी कार्य चल रहा है। सरकार को केवल एक चीज मैं सलाह दे सकता हूं, उनके पास तो बहुत बड़ा सलाह का तंत्र है, तो हम लोग व्यक्तिगत क्या सलाह देंगे, लेकिन एक सलाह दूंगा कि आयुष की सभी विधाओं को, जिनको समुचित रूप से पहली दो लहरों में नहीं प्रयोग किया गया, उनको पूर्णतया प्रयोग किया जाए। और खास तौर से जो माइल्ड डिजीज में तमाम वीडियो एलोपैथी डॉक्टरों के आगे कि सबको पहले ही दिन से पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड डेक्सामिथासोन स्टेरॉइड्स खिला करके, और तमाम लोग हैं जिनको प्री डायबिटिक से डायबिटिक बना करके, उनको सामान्य से गंभीर भी, तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है, उससे बचने की जरूरत है। तो केसेस को कैटेगराइज करने के लिए सभी पैथी के चिकित्सकों का एक टास्क फोर्स प्रत्येक जिले में होना चाहिए, ताकि वो निर्धारित करेंगे कि किस कैटेगरी के, किस श्रेणी के मरीज किस लेवल पे अगर लहर आई तो उनका इलाज होगा। इस चीज को से बचा जा सकता है। पेशेंट्स के ट्रांसपोर्ट का, पर्याप्त इंफॉर्मेशन का, उनके तीमारदारों का भी देखभाल करने के लिए चिकित्सा कर्मी सभी इस समय ज्यादातर वैक्सीनेटेड है, वही वैक्सीनेटेड नहीं है जो स्वेच्छा से वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो उनकी ड्यूटी लगाई जाए। जो इतना आइसोलेशन में, या कहा जाए कि एक बौद्धिक अंधेरे में मरीज और तीमारदारों को रखा जा रहा था, वो भी उसकी परेशानियां अपने आप सामने आई हैं। तो उनसे भी सीख लेते हुए हमें मरीजों के प्रति एक ट्रांसपेरेंट रवैया लेते हुए, ताकि घर वालों को, परिवार वालों को एक सपोर्ट होता है, उसका भी पूरा सिस्टम मिले। और भयाकांत डॉक्टर्स थे, कर्मचारी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे जो मरीज से दूर भागते थे, अब उनको कहा जाए कि अब इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, आप वैक्सीनेटेड हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी देखभाल भली भांति कीजिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको सरकारी तौर पे ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल विशेषज्ञों का दल निर्धारित, जैसा कि पीछे करता रहा, आगे भी उसको करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हर मरीज का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। न कि मैथमेटिकल नंबर होती कि ऑक्सीजन इतना हो गया या बुखार इतना हो गया तो ये दवा दी जाए। ये चिकित्सकीय व्यवस्था पर चिकित्सक के अनुभव और उसके तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तो उसमें भी एक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो हमारे समझ से सब लोग, समाज पूरा तैयार है। तीसरी लहर आती है, जो लोग वैक्सीनेटेड है अमेरिका में, उनमें हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, और वैक्सीनेटेड लोग हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं तो वेंटिलेटर पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का एक निश्चित फायदा है, उसके साइड इफेक्ट नुकसान है, उसकी बात समाज बहुत हो रही, चर्चा हो रही है, लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी है, उससे भाग रहे हैं, नहीं करवाना चाहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जिनको अपना जीवन प्यारा है, और इस तरह की महामारी जिसके बारे में आज भी हम पूर्णतया नहीं जानते हैं कि ये क्या है, कोविड-19 का वायरस है, इसका लैब से बना है कि बायो इंजीनियर्ड है कि नेचुरल है, क्या है, ये सब भी कुछ पता नहीं है। वैक्सीन भी 100% एफिकेशियस नहीं है, और ट्रीटमेंट कोई भी इफेक्टिव नहीं है। रेमडेसिविर बहुत ही लिमिटेड प्रभाव है उसका, वो बिल्कुल ही अनावश्यक रूप से इतना ज्यादा उसको प्रचारित प्रसारित किया गया, सरकारी तंत्र द्वारा भी, समाज द्वारा भी, चिकित्सा जगत द्वारा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज द्वारा। तो उससे सब बचने की इस समय दोनों लहरों से सीख लेते हुए हमें आगे अपने को बचने की, और अपनी व्यक्तिगत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों को व्यायाम, नियमित खेल कूद, लोगों के योगासन, प्राणायाम, स्वस्थ जीवन शैली, पर्याप्त नींद, और ये सब पौष्टिक खाना,
बिल्कुल सुपाच्य ताजा खाना खाने की आवश्यकता है। जंक फूड वगैरह पे तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए पूरे समाज से। देश को कभी कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। ये कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर और ये कोका कोला और पेप्सी, इस पे ताला लगवा देना चाहिए इसकी फैक्ट्री पे, लॉकडाउन पे। उस पे जो लोग खूब प्रभावित हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको रोजगार देने के लिए थोड़े देश को गर्त में ढुकाया जा सकता है। सब इंडस्ट्रीज बंद कर दी जा रही, विद्यालय बंद कर दिए गए, और ये जंक फूड हमें इंडस्ट्रीज बना करके घरों पे होम डिलीवरी कराई जाएगी पिज्जा बर्गर का, तो ये कैसे चलेगा देश? देश को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे पहले इनको बंद करना होगा। ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इन सब चीजों को बिल्कुल रोकना पड़ेगा। धूम्रपान, अल्कोहल का प्रयोग भी वर्जित करना पड़ेगा। दवाइयां जो ड्रग्स हैं, ड्रग एडिक्शंस है, उनका भी तमाम आइसोलेशन में लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए भी प्रयास करने की, सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। बातें तो बहुत है, लेकिन यहीं पर भी विराम दूंगा, समय की जी मर्यादा। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।